टाइम लिमिट खत्म हो जाती है बेटा, पता ही नहीं चलता है। चलो अगला अगला आंसर करो, जो लोग आ गए वो आंसर करना चालू करो बेटा, जो लोग आ गए वो आंसर करना चालू करो। कहाँ आंसर दिख रहा है? कुछ भी कहीं पुराना दिख रहा है। चलो क्या ट्रांसफर करते हैं? अच्छा दिख गए, आंसर दिख गए, ठीक है, फिर काउंटिंग नहीं करना, इन दो क्वेश्चनों की काउंटिंग नहीं करना, ठीक है। ठीक है, क्या चीज हो रही थी यहाँ पे? हम जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है, ठीक है, जाइगोट को हम ट्रांसफर कर रहे थे, अब भी जस्ट हुआ था, है ना, ठीक है। चलो अगला है यहाँ पे, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर तकनीक उन महिलाओं को सुझाई जाती है, ये भी अब दिख गया होगा। तो क्या चीज हो रहा था, जिसके अंदर में यहाँ पे एग अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, उनके लिए हम यूज कर रहे थे, है ना, उनके लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। ठीक है, अगला वाले से चालू करते हैं। चलो इसमें मिला दो, शायद ये लास्ट है। हाँ दो और बच्चे, बस दो और बच्ची स्लाइड। माइक माइक म्यूट कर दो, माइक म्यूट कर दो। चलो फटाफट अब इसका आंसर करने लगो कि यहाँ पे ये जो पार्ट दिए हुए कौन सा वाला कौन सा पार्ट है जिसमें हम यहाँ पे कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज कर रहे हैं, कौन से पार्ट में कौन सी वाली यूज कर रहे हैं ना। एस पे क्या है, क्यू पे क्या है, आर पे क्या है और पी पे क्या चीज है ना, किस पर क्या है ये बताना है। बताओ फटाफट। चलो यहाँ पे ये 1 मिनट रुको, बच्चे लोग कुछ आंसर कर रहे हैं। फाइल को ऐड होने दो, हाँ ठीक है करो। मानसी का गलत है। ऐड होने दो। ठीक है, ठीक है, कुछ लोगों का सही हुआ है, कुछ लोगों का गड़बड़ हुआ है ना। यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो जन्म नियंत्रण की विभिन्न विधि से प्रभावित होता है उन्हें पहचानिए, मतलब कौन सा यहाँ पे भाग किस विधि द्वारा प्रभावित होता है वो चीज बोली है ना, कि कौन सी यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड किस चीज में यहाँ पे प्रभावी हो रही है ना। ठीक है, हाँ करो, आंसर करो बच्चे है तो। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, लगभग लगभग सारे लोगों का सही है, मानसी का गड़बड़ हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ पे ये ओरी दी हुई है पी पे, तो ये यहाँ पे क्या चीज हो रही थी, हमने बताया था उधर प्रोजेस्टेरॉन वगैरह के कारण, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कारण उसमें एग का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वैसे आंसर बी है। ठीक है, टी क्या हो रहा है, कॉपर टी है। यहाँ पर क्या चीज है, ये क्यू क्या है, यहाँ पे सर्विक्स है ना, यूट्रस है, यहाँ पे ये यूट्राइन कैविटी है। तो यहाँ पे ये कॉपर टी के द्वारा यहाँ पर हम कॉपर टी इम्प्लांट कर देते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। फिर यहाँ पर आर पे क्या दिया हुआ है, ये फैलोपियन ट्यूब दी जिसको हमने बांध दिया है ना, तो ट्यूबेक्टोमी के द्वारा हम यहाँ से इस फैलोपियन ट्यूब को कट करके यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एस पे क्या चीज दी हुई है, डायफ्राम दिया, हमने बोला था एक सर्विक्स के ऊपर में हम यहाँ पे डायफ्राम या सर्वाइकल कैप लगा देते हैं, जिसके कारण कॉन्ट्रासेप्शन होता है ना। तो ये अलग अलग मेथड थी जो अलग अलग पार्ट को इफेक्ट करती थी। चलो
ठीक है, डी आंसर था, बी आंसर था, ठीक है। चलो ये पिछले वाले पे बेटा यहाँ पे ये डी नहीं है, बी आंसर है, ठीक है, बी आंसर है, डी वो गलत टाइपिंग में है। चलो अगला, यह विधि जिसमें सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक स्पर्म सीधे ओवा में इंजेक्ट करते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं हम उसको? एक वीडियो भी दिखाया था इसका हमने, एक वीडियो भी दिखाया था हमने इसका। एक वीडियो भी दिखाया था इसका, करो फटाफट आंसर। क्या कहते हैं? दीक्षा, नैना, वैष्णवी, पायल, मानसी, सही है। मानसी, आयुषी, करो। नीतू, अभिभा, वैशाली, जयश्री। ठीक है, ठीक है, लगभग सारे लोगों का सही है ना। सी है यहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, जयश्री का भी सही है। चलो ठीक है, सी है। चलो अगला, एक जनसंख्या में आईएमआर को बढ़ाने और एमएमआर को कम होने का क्या क्या परिणाम होगा? मतलब यहाँ पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बढ़ रही है और मदर मोर्टिलिटी रेट कम हो रही है, तो क्या चीज होने लगेगी, क्या चीज होंगी? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बढ़ रही है और मदर मोर्टिलिटी रेट घट रही है, तो क्या परिणाम हो सकते हैं? फटाक से आंसर करो बेटा, फटाफट आंसर करो। मानसी, गलत हो गया। नैना, मानसी, आयुषी, वैष्णवी, वैशाली, वैष्णवी, गड़बड़ पड़ रहा है बेटा सेंटेंस, सब लोग यहाँ पे गड़बड़ आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डी कैसे आ जाएगा यार, डी कैसे आ जाएगा, डी कैसे आ जाएगा? यहाँ पे क्या बोल रहे, जनसंख्या में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब बच्चों की मृत्यु ज्यादा हो रही है और मदर की कम मृत्यु हो रही है, तो क्या चीज होने लगेंगी, क्या चीज होने लगेंगी? बच्चे यहाँ पे ज्यादा बढ़ रही है ना, मोर्टिलिटी रेट, बच्चे ज्यादा मर रहे हैं, तो क्या चीज होने लगेंगी भाई? जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाएंगी ना। मदर तो क्या है, उसका जब तक रिप्रोडक्टिव एज में है तब तक भर वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, पर थोड़ी साल भर का टाइम लग रहा है ना, तो एकदम से यहाँ पे थोड़ी बदलाव कर रही है ना। अब बेबी लोगों की डेथ यहाँ पे ज्यादा हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाना है, कम हो जाना है भाई, बी आंसर है, बी। चलो अगला, भरपूर दूध पिलाने वाली महिलाएं सामान्यतः गर्भधारण इसलिए नहीं करती, क्यों नहीं होता है उनमें, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? प्रिया, आयुषी, कामिनी, वैशाली, मानसी, करते चलो। मानसी, बेटा ये जो गोनेडोट्रोपिन रहता है ना, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में हेल्प करता है ना, अंडोत्सर्जन में हेल्प करता है। तो अगर ये ज्यादा मात्रा में होगा तो क्या होने लगेगा, जब वो लैक्टेशन करा रही है और तभी अगर गोनेडोट्रोपिन यहाँ पे अगर ज्यादा स्त्रावित हो रहा है, तो क्या चीज होने लगेगा, ओवुलेशन भी होने लगेगा, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई।
प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होना चाहिए, उसके लिए इसका गोनेडोट्रोपिन का जो रहेगा वो उसका कम स्त्रावन होना जरूरी है। अगर कम स्त्रावन होने लगेगा तो ये यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, जो एग है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्त्रावित नहीं हो पाएगा उतना ज्यादा। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, हमने हाइपोथैलेमस से क्या होता है, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन निकल रहा है, वो गोनेडोट्रोपिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्त्रावन को प्रेरित कर रहा है। तो जब गोनेडोट्रोपिन कम रह रहा है यहाँ पे, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होना है, स्रावित नहीं होना है, जिसके कारण ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आंसर है बेटा। चलो अगला, हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रजनित स्वास्थ्य समुदाय बनाने की शुरुआत कब हुई थी? मतलब यहाँ पे एक रिप्रोडक्टिवली अच्छी हेल्थ वाला कम्युनिटी डेवलप करना था, तो उसको कब स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? इसके लिए कोई भी प्रोग्राम्स वगैरह बनाने के बारे में कब सोचने लगे थे? दीक्षा का आंसर आया है। नीतू, नैना, मानसी, वैष्णवी, करो आंसर करो फटाफट। ठीक है, कुछ लोगों का सही है, काफी लोगों का गलत है। बेटा 1950 से यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम्स बनाने चालू कर दिए थे, 1950 से। और 1951 में क्या चीज हुई थी, यहाँ पर फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई थी। 1951 से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद NRHM लागू हुआ था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत में हम रूरल एरिया में भी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए चला रहे थे। 2002 में पॉपुलेशन कंट्रोल प्लान चालू किया था, जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे थे और एक अच्छी सोसाइटी को डेवलप कर रहे थे, है ना। तो 1950 से ये सब चीजें चालू हो गई थी, है ना। और 1951 से हमने फैमिली प्लानिंग के ऊपर जोर देके उसके लिए प्रोग्राम्स लॉन्च करना चालू कर दिए थे। ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। चलो अगला, आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावशाली होते हैं क्योंकि इन्हें इस अवधि में उपयोग किया जाता है। कब यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव काम करती है, कब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव काम करती है? नीतू, मोहित, नैना, कामिनी, दीक्षा, वैष्णवी, मानसी का सही है, एक मानसी का सही है। अब कौन सी वाली का वो देखो, मोहित, वैशाली। चलो ठीक है, ठीक है, लगभग लगभग सारी लोगों, सबका ही सही है, किसी का ही गड़बड़ नहीं हुआ। ठीक है, कैपुलेशन के यहाँ पे 72 आज तक क्या करता है, यूज में ला सकते हैं। ठीक है, अभिवा का भी सही है, जयश्री का भी सही है। चलो अगला, नीचे ये डबल हो गया है क्या? नहीं, सिंगल ही। ठीक है, ठीक है, नीचे दिए गए सेंटेंस क्या है, नीचे दिए गए में से कौन सा सही है, कौन सा सेंटेंस सही है इनमें से, कौन सा सेंटेंस सही है इनमें से? इनमें से एक ही सही है, सही वाला बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है? हम्म, कौन सा सही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आईयूडी सामान्यतः उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं अंदर डाली जाती है। नहीं, ये वाला सेंटेंस
ये वाला क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। जैसे प्रॉपर्टी खुद से इम्प्लांट नहीं कर सकते है ना, खुद से इम्प्लांट नहीं कर सकते है ना। उसके बाद में आ रहा है आईयूडी गैमेटोजेनेसिस को कम करते हैं। गैमेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणुजनन अंडाणुजनन दोनों को कम करती है, नहीं, ये भी सेंटेंस गलत हो रहा है ना। अगली चीज क्या आ रही है यहाँ पे, आईयूडी को एक बार डालने के बाद में प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिल्कुल पड़ती है। हमने जैसे प्रॉपर्टी के लिए बोला था कि वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन वाला रहता है। वो जो हम स्किन के नीचे से स्ट्रिप्स लगा रहे थे वो भी अलग अलग ड्यूरेशन के लिए रहती, कोई 2 साल की रहती, कोई 4 साल के लिए रहती है ना, अलग अलग रहती है ना। अगली चीज क्या है, फेगोसाइटोसिस बढ़ाती है, मतलब संक्रमण वगैरह को भी कम करती है। और फर्टिलाइजेशन या जो ओवुलेशन है उसको, उन्हीं को, मतलब जो गैमेटोजेनेसिस है उसी को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है, या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है ना, ये चीजें करती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है, बी वाला सही है। ठीक है, अगली चीज है एमटीपी के संबंध में निम्न में से सही कथन, नीचे कुछ सेंटेंस दिए, इनमें से सही सेंटेंस चुनना है। अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, इसलिए इस पे ज्यादा वो नहीं करेंगे, बहुत जल्दी से आंसर कर दो, बहुत जल्दी से आंसर कर दो, फटाफट बताओ, फटाफट आंसर कर दो इसका, तो भाई 5 सेकंड में कर दो। प्रिया, वैष्णवी, मोहित, मानसी गलत है बेटा, आयुषी, दोनों यार मानसी है इसमें, मैंने एक मानसी का गलत बोला है ना। कामिनी, दीक्षा, दीक्षा, हाँ गड़बड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। नीतू, भाई यहाँ पे बी आंसर लगा रहे हैं। बी के हिसाब से क्या हो रहा है कि यहाँ पे सही मतलब क्या चीज हो रही है, रूप में प्रयोग में लाई जाती है। क्या आंसर कर रहा है, बी कर रहा है ये, हाँ दीक्षा, एक से। ठीक है, एमटीपी के लिए बोला था, तो यहाँ पे हम इसको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की तरह यूज नहीं करते हैं, है ना, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की तरह यूज नहीं करते हैं, ये सेंटेंस नहीं आएगा, सेकंड वाला सेंटेंस इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, हमेशा यहाँ पे शल्य क्रिया मतलब सर्जरी करी जाती है, हमेशा सर्जरी नहीं करी जाती है बेटा। मैफिनेफ्रिन करके मेडिसिन आती है, वो भी दी जाती है, तो वो तो मेडिसिन हो गई। हार्मोन्स की इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो जो बेबी जो ग्रोथ कर रहा है अंदर की ओर, उसको हम अबॉर्ट कर सके, बाहर निकाल सके, है ना। सी आ रहा है बेटा, हाँ आप चेंज कर दो, सब चेंज कर दो, बढ़िया। ठीक है, सी आंसर है पहला, और लास्ट वाला सेंटेंस सही है। ठीक है, चलो अगला। नीचे दिए गए यौन संचारी रोगों में से उस रोग को पहचानिए जो विशेष रूप से जनन अंगों को प्रभावित नहीं करता। ऐसा कौन सी डिसीज है इनमें से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर में, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करती है, कौन सा है, फटाक से आंसर करो, जल्दी से बेटा, फटाफट आंसर करो। मोहित, नैना, वैशाली, आयुषी, दीक्षा, कामिनी, मानसी, मानसी सही है, वैशाली, नीतू, जयश्री, अभिबा, पायल, नहीं प्रिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारे लोगों का सही है बेटा। एड्स, एड्स किसको बताया था, एड्स इम्यून सिस्टम को यहाँ पे प्रभावित करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। ये फाइनली लास्ट स्लाइड है बेटा, फाइनली लास्ट स्लाइड है। चलो ये नीचे, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिया है, कंडोम व्याख्यात मतलब प्रसिद्ध है ना, व्याख्यात मतलब प्रसिद्ध गर्भ निरोधक में से एक है, इसका निम्न कारण है, मतलब एक सबसे अच्छी मेथड्स मानी जाती है। क्यों उसको सबसे अच्छी मेथड्स मान रहे हैं, सबसे अच्छी मेथड्स क्यों मान रहे हैं, सबसे अच्छी मेथड्स क्यों मान रहे हैं। दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, दो मैं अगली स्लाइड पे दे बता रहा हूं, है ना, अब ये अगले पे बता रहा हूं, ये दो है, बताओ फट से क्या है इसका आंसर। दो ऑप्शन ये दिए हुए हैं, इंसिमिनेशन के लिए प्रभावी रोधी है, या यहाँ पे कॉपुलेशन में कोई डिस्टरबेंस नहीं करता है,
अगला है एसटीडी को कंट्रोल करता है या फिर सभी पॉइंट्स, क्या है आंसर? फटाक से आंसर कर दो। नीतू, दीक्षा, मोहित, आयुषी, नैना, जयश्री, अभीवा, वैष्णवी, मानसिका सही है, वैशाली। चलो ठीक है, सबका सही है बेटा, डी है ना, ये सारी चीजें करता है इसीलिए उसको ज्यादा यूज में लाते हैं। चलो अगली चीज है, जिफ्ट प्रक्रिया से संबंधित कथन चुनिए। जिफ्ट, जिफ्ट से कौन सा रिलेट करता है इनमें से, जिफ्ट से कौन सा सेंटेंस रिलेट करता है? जिफ्ट से कौन सा सेंटेंस इनमें से रिलेट करता है? फटाफट करो। मानसी, वैशाली, नीतू, मोहित, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ये। चलो चलो, दीक्षा, वैष्णव, जयश्री, जयश्री, आयुषी, प्रिया, प्रिया ने क्या आंसर किया? मानसी। बहुत बढ़िया बेटा, पक्का इसके लिए कुटाएंगे सारे लोगों को, अच्छे से कुटाएंगे। वेट, ये तो जायज सब आज, बस अब आप चेंज करने की जरूरत नहीं है, कामिनी बी कर दिया आप। ठीक है, बी आंसर बेटा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था जाइगोट को हम ट्रांसफर करते हैं। सब लोग यहाँ डी लगा रहे हैं, भाई ओवा को थोड़ी संग्रहित कर रहे हैं हम, ओवा को थोड़ी ट्रांसफर कर रहे थे किसी से लेके, हम जाइगोट को कर रहे थे ना, जाइगोट को कर ना। अभी बात तो पिटेंगी, चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ एक ही किया तो फिर ठीक है, एक किया तो ठीक है, पर अभिवा ने तो दूसरी बार किया, बिल्कुल नहीं पिटेंगी अभिवा। हाँ सर हमने एक ही बार आंसर दिया था। पक्का यहाँ देखो अभी। हाँ सर देख लीजिए, हमने एक ही बार दिया। ठीक है, देखूंगा मैं, अभी देखूंगा, अभी ऊपर चलेगा। चलो अगले पे आते हैं। तो चलो, गर्भ निरोधक विधि के रूप में एक शल्य क्रिया कौन सी है? शल्य क्रिया कौन सी है इनमें से जो हम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करते हैं? एटॉमी का वर्ड मतलब मैंने बताया था, किसी भी चीज को सर्जरी के थ्रू रिमूव करना। अब बता, फटाफट बता, फटाफट बता। मोहित हो गई, प्रिया हो गई, वैशाली, नीतू, वैष्णवी, नैना, आयुषी, मानसी, मानसी सही है, जयश्री, दोनों मानसिया एक जैसे आंसर करती है भाई, एक का सही बोलता हूँ और दोनों का यहाँ पे सही हो जाता है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारे लोगों का सही है, शायद दिख गया था आंसर सी। चलो अगला बता। डायफ्राम महिलाओं द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली गर्भ निरोधक युक्ति है, नीचे दिए गए में से सही सेंटेंस चुनना है डायफ्राम के लिए। डायफ्राम के लिए सही सेंटेंस बता दो, डायफ्राम के लिए सही सेंटेंस बता दो बेटा, कौन से सही है? फटाफट फटाफट, कामिनी, अभिबा, कामिनी, अभिबा के आंसर आए हैं। चलो और करो, फटाफट करो। मोहित, नीतू, आयुषी, नैना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सारे लोगों का सही है। ठीक है बेटा, ठीक है, सी आंसर है ना। पहला वाला यूट्रस में नहीं डालते, सर्विक्स में उसको डालते हैं। दूसरे स्पर्मेटिसाइट्स की एजेंट की तरह कार्य नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ उनको रोक देते हैं ना। बाकी ये दोनों सेंटेंस अब क्या है, ये सर्विक्स क्षेत्र में डालते हैं, और जिसके कारण ये फिजिकल बैरियर की तरह वर्क करते हैं और स्पर्म को आगे नहीं जाने देते हैं, है ना। तो सी बेटा, ठीक है सी। अब यहाँ पे फटाफट, अभी टाइम बचा हुआ है, फटाफट अपना स्कोर कर दे, लास्ट में क्लास का रिस्पांस कर दे। दूसरी चीज, जिन लोगों को सेकंड यूनिट्स के नोट्स नहीं मिले हैं वो लोग मेरे को मैसेज कर देंगे, और ठीक है, बाकी एक सेकंड रुको। सर कितने, सर क्वेश्चन कितने थे? तुम लोग आंसर कर दो ना, मैं क्वेश्चन बाद में बताऊंगा कितने थे। आंसर कर दो, जिसके जितने सही थे उतने आंसर सर कर दो। हमने गलत वाले देखे ना था क्या? सर? तो ठीक है, वहां कोष्टक में लिख दो कि इतने गलत हुए।
ठीक है, गलत वाले लिख दो, मैं सही का फिर काउंटिंग जब अभी टोटल बताऊंगा तब उसमें से सही निकल जाएंगे, है ना। चलो फटाफट यहाँ पे कर दो, जिसने जैसा किया है वैसे कर दो, क्लास का रिस्पॉन्स दे दो, ठीक है। और कल से हम नोट्स वाइज चलेंगे, 4th चैप्टर के हम नोट्स वाइज चलेंगे, ठीक है। ठीक है, गुड डे, बाय।